खात्मा was produced, लेकिन the learned JMFC observed that खात्मा नहीं, क्योंकि लगेगा खारजी लगेगी. So then the matter was reverted back. And Lord, your Lordship may kindly see annexure R13. This is the order by the Superintendent of Police, my Lord, in which, my Lord, he has issued show cause notices to one Unni Prakash Pathak, who was the SHO that time. The court ki order ke baad khana. Yes, my Lord. Yes. And Lord, your SP was not alive to the situation. He took decision. He was not apprised of the situation. He is supposed to be apprised. तो इस मामले में आप ये है एक मामला जिसमें कि इस वीडियो में आप देख रहे थे कि जो ऊपर की तरफ हैं वो एसपी साहब हैं, लाइव जुड़े हुए हैं इस सुनवाई के दौरान, और वो भी इसमें इस संबंध में बात करेंगे. एक विशेष बात ये है कि ये वकील साहब जो उन्नी प्रकाश पाठक बोल रहे थे, तो वो एक्चुअली उन्नी जो है उप निरीक्षक का छोटा है, वो उन्नी समझ रहे थे कि उन्नी प्रकाश पाठक नाम है, तो वो नहीं है. उन्नी जो है वो उन्नी उप का उसके बाद डॉट नहीं लगी होगी या वो गोला नहीं बना होगा, तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं. तो ये भी एक चीज़ है. इस केस को देखिए, ये हमको दिखाएगा कि सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम से अपेक्षाएं क्या हैं और सिस्टम कर क्या पा रहा है, सिस्टम में लोग अपडेट कितना कर रहे हैं. बहुत काबिल लोग आते हैं जब वो एंटर करते हैं, जिस तरह से एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होता है, पर सिस्टम उनको अपने हिसाब से, उनके पास वक्त उस तरह का रहता है, लोग आसपास ऐसे रहते हैं, जॉब की सुनिश्चितता ऐसी रहती है जिसकी वजह से अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. फिर दिन में 10 लोग आके आपको सलाम ठोकते हैं, आपको एहसास कराते हैं कि आप हमेशा सर्वत्र हर वक्त जो है सही हैं. इस वजह से जो एक मना स्थिति बनती है वो आपको अपने आप को अपडेट करने, बेहतर बनाने और सुधार करने की तमाम कोशिशों से हटा के रख देती है. नया कुछ पढ़ना, नया क्या पढ़ना, जो जिस वजह से हम काम कर रहे हैं उसको ही पढ़ना, इन सब परिस्थितियों से दूर हो जाते हैं. ये तमाम चीज़ों को दिखाएगा ये मामला. इसमें ये नहीं है कि कौन किस पे नाराज़ हो रहा है, कौन किस पे से सवाल उठा रहा है. ये बहुत छोटी चीज़ें हैं. सिस्टम में इन बिल्ट कुछ चीज़ें जो कमियां रह गई हैं और जिनके ऊपर एक्चुअली विभाग के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए. तो आइए हम अब उस तरफ बढ़ते हैं कि उस वीडियो में आगे क्या होता है. All the police stations within his district work under his supervision. Absolutely. If he fails to supervise their work, then it is his fault, not the fault of the police station. My Lord, now what happened, Lord, that this person, the concerned officer, after the order was passed by the JMFC, the matter again went back, and thereafter they were supposed to produce the Khariji. Lekin during that time, what happened, that these officers who were posted there of the SHO, Unni Prakash Pathak, and thereafter Ajay Khobragade. Now the Ajay Khobragade has been suspended. This lapse happened during his tenure. Now the fact is, my Lord, that this thing got delayed because the concerned SHO did not come up. There was some confusion with regard to Khariji and Khatme ke beech mein bhi. But the fact remains that after the learned magistrate ordered that this is Khariji and this is to be filed before the chief judicial magistrate only. Even after then, that they slept over the matter. So the concerned person has been suspended. The order is there before your lordship. It has been filed along with this letter, page 9. And thereafter the superintendent of police has also issued a letter that immediately this thing be done, and today the Khariji will be produced before the honorable. My brother, may I read from the second paragraph? कहाँ से पढ़ना आप? जी, इससे जबकि उस प्रकरण में खात्मा की डायरी स्वीकृति हेतु माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गारवारा की न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा खात्मा डायरी की समीक्षा कर लेख किया गया कि अनुसंधान में मृतक द्वारा
आत्महत्या किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अपराध क्रमांक 134 ऑफ 17 में खात्मा नहीं बल्कि खारिजी कार्रवाई होगी, जैसे माननीय सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु लेख कर खात्मा डायरी थाना वापस की गई। इसके उपरांत अनुभागीय अधिकारी पुलिस गाडरवारा के प्रतिवेदन दिनांक 13/4/2019 के परिशीलन पर उक्त मामले में खात्मा के स्थान पर खारिजी चाक करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। उक्त मामले में खात्मा के स्थान पर खारिजी की अनुमति प्राप्त करने के बाद भी तत्कालीन थाना प्रभारी चिचली उन्नी प्रकाश पाठक हाल थाना प्रभारी प्रकाश नहीं है, उप निरीक्षक प्रकाश पाठक है। तो उप निरीक्षक प्रकाश पाठक की बात आ गई। अब इस केस में होगा ये कि ये बहुत लंबा एक विस्तार से बताएंगे कार्रवाई को, और फिर इसमें उच्च अधिकारी जो एसपी साहब हैं वो शामिल होंगे। पर इसमें जो देखने वाली बात यह है कि ये पूरे प्रकरण के दौरान खात्मा और खारजी को लेकर एक कंफ्यूजन बना रहा कि खात्मा क्या है, खारजी क्या है। दूसरे विभागों में अगर ये कंफ्यूजन होगा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है वो ना समझें इस भाषा को, मगर पुलिस विभाग के अंदर खुद ही कोई ना समझ पा रहा हो, ये बात जान बड़ा घनघोर आश्चर्य कि कहीं भी किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, छोटा बिल्कुल आरक्षक से लेकर डीजीपी तक, ऐसे कैसे नहीं समझेंगे भाई, उनके तो ये काम ही है। मगर ये हुआ। अब इसी में आगे जाके मामला इस बात पे भी होगा कि एक जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंशन में बात सस्पेंशन सही हुआ गलत हुआ इसकी बात नहीं है, बात यह है कि क्या एसपी सस्पेंड कर सकते हैं, ये सवाल उठा रहा है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कि क्या एक पुलिस के एसपी किसी अपने कर्मचारी को जो कि थाना प्रभारी थे इस मामले में, तो क्या उनको, एक्चुअली वो इंस्पेक्टर ही होंगे, सब इंस्पेक्टर, उनको सस्पेंड कर सकते हैं? ये एक सवाल आएगा इसी के दौरान। आइए इसको हम, ये पढ़ा हुआ है सर, पहले भी करना अलग होता है। पुलिस रेगुलेशन तो बताइए, रिलेवेंट रेगुलेशन तो बताइए जिसमें जी आपने सस्पेंड किया है। सर जस्ट अ मिनट सर मैं सर रिवर्ट कर लूं सर, थोड़ा सा देख के सर। मेरा तो सोचना है कि आपको देख के ही आदेश पारित करना चाहिए था। चैप्टर 8 देखिए पुलिस रेगुलेशन में, पनिशमेंट एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। अब हमें आपको बताना पड़ रहा है क्या देखना है। 214 ये दूसरे अधिकारी कौन बैठे हैं सर, भोपाल से? ये 200 connected in some other case. He's not supposed to be भोपाल connected. वालों को हटाइए, ही इज नॉट रिक्वायर्ड। सर 214 में है सर कि क्या है, पढ़िए। क्योंकि ये निलंबन दंड नहीं है सर, 214 7 में निलंबन या दंड नहीं है जी। वो तो ठीक है, वो तो हमें भी मालूम है, सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। यस सर। आपको अधिकार है, ये बताइए कहाँ लिखा है? सर ये सर ये 213 में सर ये टिप्पणी में लिखा हुआ है सर कि जिसके अधीन केवल पुलिस अधीक्षक बड़े दंड के लिए अनुशासनिक कार्रवाई चलाने और आरोप पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं सर। ये और सर सस्पेंड सर किस प्रावधान में किया वकील एसपी साहब? इतना तो जब आप आदेश पारित कर रहे हैं तो कानून किताब तो खोल के देखते होंगे ना, कि नहीं देखते? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट सर सस्पेंड सर हम लोग कर सकते हैं सर एज एसपी सर, बट सजा सर उसको निंदा से ज्यादा ऊपर की नहीं दे सकते हैं सर। ठीक है, 221 पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सर। और अगली बार से जब आदेश पारित करें तो पढ़ के किया करिए। सर जी सर। अपने सबऑर्डिनेट्स पे इतना विश्वास मत करिए, किताब आपकी मदद के लिए होती है, किताबों को पढ़िए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फिर? अर्जी कब फाइल की गई? सर आज फाइल हो रही है सर। जी सर आज फाइल हो रही है सर। आज फाइल हो रही है। कितने दिन में एक्शन ले लेंगे ये प्रकाश पाठक साहब के खिलाफ, और कितने दिन में इंक्वायरी पूरी कर लेंगे अजय खोरबड़े के खिलाफ? और इज इट गोइंग टू बी एन आई वॉश?
नहीं सर, इनकी जो जांच, प्राथमिक जांच सर जो दी गई थी एडिशनल एसपी को सर, वो कंप्लीट हो गई है सर। हाँ, और सर अब इनको हम चार्जशीट इशू करके सर इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए सर भेजेंगे सर डीआईजी सर को सर। तो कितने दिन में हो जाएगी ये पूरी कार्रवाई? Because I will not Sir, leave you. I'll seek compliance of this. सर I'll not permit you to just write something and then forget about it. You'll have to file a compliance report before the High Court, irrespective of the fate of this case. यस सर। कितने दिन में देंगे? सर विद इन अ मंथ सर। ठीक है, ठीक है, आज खारिजी पेश हो रही है। लॉर्डशिप सर, इसमें हमको हमारा इशू दूसरा है सर। हाँ, हमें इशू ये है कि इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। सर इसमें ये मर्डर का केस इन्हें 306 में करना। नहीं, जब खारिजी प्रस्तुत होगी जी। तो आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में अपीयर हो, अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें। ये इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेना कि आज पेश कर रहे हैं। यू एडवाइज योर क्लाइंट टू अपीयर बिफोर द कंसर्न सीजीएम टुडे इटसेल्फ एंड फाइल ऑब्जेक्शंस और सीक टाइम whatever your client deems proper. ठीक है ना? लिखिए। श्री प्रशांत प्रशांत श्रीवास ललित। तो इस मामले में फिर 1 महीने का वक्त लिया है, तमाम तरह की कार्रवाई करके इसके साथ जमा कर देंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए। इस संबंध में आपके मत क्या हैं कि हम किस तरह के वीडियोस आपके साथ शेयर करें। हमारी कोशिश ये होती है कि लॉन्ग प्रोसेस जो है कोर्ट की, उसमें से वो पार्ट जो आपको एक फ्लेवर दें, आपको एक टच दिखाएं कि वास्तव में सुनवाई में क्या हुआ, और बाकी चीज़ें हम आपको नरेट कर दें जल्दी से, कम वक्त के दौरान और सरल शब्दों में तरीके से। तो क्या ये आपको पसंद आ रहे हैं? आपके क्या फीडबैक हैं इस तरह के वीडियो पर? आप कैसे वीडियो देखना चाहते हैं? आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को छूते हुए वीडियो हम लाने की कोशिश करते हैं। आपकी हमारी ज़िंदगी सिर्फ केवल पुलिस और जज साहब के बीच का या किसी बड़े अधिकारी के कोर्ट में आने के मामले भर पे नहीं है, या ऐसे कोई मामला जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे या हमें दुखी कर दे, बल्कि हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जिनको छूती है ये सुनवाइयाँ। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई के दौरान उसको मार्क्स कम मिल जा रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है तो उसको अपनी वरीयता से नीचे वाले लोग आगे निकल जा रहे हैं, प्रमोट हुए जा रहे हैं। कहीं यह स्थिति है कि नौकरी की तमाम महारताएं होने के बावजूद भी उनको हटा दिया गया है, या उसकी कोई एक कंडिका उनके ऊपर इस तरह से सख्ती से लागू की जा रही है जिसकी वजह से उनको वो नौकरी नहीं मिल पा रही है। व्यक्ति अपने बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए जीएसटी और दूसरे टैक्सेस फाइल करने में उसमें केसेस हो रहे हैं। तो सब जिंदगी के हर पहलू को लेके, यहाँ तक के मर्डर, चोरी, ये क्राइम के जो केसेस हैं, ये सब सुनवाई में आते हैं। हम तो आपको कौन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं? हमारे वीडियोस पे आपके कमेंट क्या हैं? आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने उन मित्रों और परिचितों तक इसको पहुंचाइए शेयर के द्वारा जो इसको पसंद करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि तभी आपके पास इसका नोटिफिकेशन आएगा। नहीं तो सब्सक्राइब पर आप कर देंगे तो वो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। और आप चैनल पे आके भी देखते रहिए, हम रोज़ कई वीडियो शेयर कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए जो आपने हमें दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया।